सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिको स्किल। गाइज, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट के एग्जाम देकर और काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। जो बच्चे मेनली उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में BAMS, BHMS, BUMS इन सभी कोर्सेज का एडमिशन कराना, आपका स्कोर अगर गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आपका स्कोर कम है, आप प्राइवेट के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो इन सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, स्टेप वाइज स्टेप क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कब आपको कौन सी प्रक्रिया करनी होती है, कितने आपके एक्सपेंसेस लगते हैं इसमें, कहाँ आपको कब जाना होता है, इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से हम लोग एक एक स्टेप पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होती हैं, मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। सो गाइज, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश स्टेट में काउंसलिंग कराना, तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप जब सर्च करोगे यूपी आयुष काउंसलिंग तो आ जाएगा यूपी आयुष काउंसलिंग upsdc.gov.in। यहाँ पे आपको जाना होता है। जब इसको आप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यह 2024 और 2025 की डाटा है, ठीक है। अभी जो है अपडेट हुई नहीं है, काउंसलिंग जब शुरू होने रहेंगी उसी टाइम ये चीजें अपडेट होती है। यहाँ पे 25 और 26 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंटरफेस आपका सिमिलर रहने वाला है। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख रहे हो यूपी आयुष काउंसलिंग 2024, ऐसे 2025 के लिए आती है। यहाँ पे आपकी सारी नोटिफिकेशन, यूजी के लिए नोटिफिकेशन है, पीजी के लिए नोटिफिकेशन, इसमें सारी चीजें आती हैं। यहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सारी अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो यूजी काउंसलिंग के लिए आपको जाना होता है यूजी काउंसलिंग पे, ठीक है। यूजी काउंसलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। अबाउट यूजी काउंसलिंग, ठीक है, इसमें यूजी शेड्यूल आ जाएगा, ब्रोशर आ जाएगा, यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर काउंसलिंग 2024, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आ जाती है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसी वेबसाइट पर आइए, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आयुष यूजी का ऑप्शन आएगा। अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है तो यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है। वही काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो आपको डाटा मांगने लगता, आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, ये सारी चीजें मांगती। उसके बाद जो है आपको प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी मनी पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। सीट के बारे में जान सकते हो, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। सीट विलिंगनेस क्या होता है बताऊंगा वीडियो में आगे। काउंसलिंग काउंसलिंग आपका वही है, आपका जो चॉइस फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे शो होती है, ठीक है। इस पे हम लोग ज्यादा फोकस ना करके हम लोग आते हैं एक फ्लो चार्ट पे। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है। इसमें जो है आपको इसमें सारी चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे जो है आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। हम लोग सारे स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि किस स्टेप में आपको क्या करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहली प्रक्रिया, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूं 3 स्टेप होती हैं। रजिस्ट्रेशन में कितने स्टेप होती हैं, 3 स्टेप होती हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वह होता है आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स जब आप डाल देते हो देन आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आता है। कौन सा इंटरफेस खुल के आता है भैया? तो आपके सामने आता है एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में। एजुकेशनल डिटेल्स आप डालिए, एजुकेशनल डिटेल्स जब आप डाल दोगे देन आपके पास तीसरा स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आपके पास ऑप्शन आते हैं। इसमें क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, इसमें जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसके बारे में बता देता हूं। पहला डॉक्यूमेंट्स होता है आपका
नीट का स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वह होता है 10th की मार्कशीट एवं 10th की एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो होता है ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स उन बच्चों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट्स 10th के बाद 12 की मार्कशीट भी अपलोड करने आती है, 12 की मार्कशीट, 12 क्लास की आपको मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड। यहाँ भी आपका जो है एडमिट कार्ड क्या होता है, ऑप्शनल होता है। एडमिट कार्ड क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको लीव करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप PWD या फिर आप एक्स आर्मी वार्ड से बिलोंग करते हो तो इन सभी का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना आता है, जिस कैटेगरी में जो आता है, ठीक है। इसको क्या करना होता है भैया, आपको अपलोड करना होता है। तो हम लोग क्या जाने, सबसे पहले हम लोग जाने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और क्या क्या आपको वहां पे करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा उसके बाद जो है आपको आपके पास एक ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए। जब आप लॉगिन करोगे यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास एक तो आप लॉगिन करोगे तो भी पे रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आके पे रजिस्ट्रेशन फीस, पे रजिस्ट्रेशन फी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाती है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट कितना होता है, तो अगर आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी काउंसलिंग के लिए आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 2000 आपको पे करना होता है। 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब पे हो जाती है देन आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन। कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने का। सिक्योरिटी अमाउंट का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने का ऑप्शन आपको एकदम सामने से दिख जाएगा। यहाँ पे देखो पे सिक्योरिटी मनी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पे सिक्योरिटी मनी फॉर आयुष यूजी, यूजी पे क्लिक करके आप वहां से पे कर सकते हो, ठीक है। जब सिक्योरिटी मनी पेमेंट हो जाएगी देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। सिक्योरिटी मनी कितनी होती है सर, तो सिक्योरिटी मनी जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होती है। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको 20,000 रुपया जमा करना होता है एज अ सिक्योरिटी मनी, ठीक है। वहीं अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो प्राइवेट के लिए आपको जमा करना होता है 50,000 अमाउंट आपको जमा करना होता है। उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको 50,000 और गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए आपको 20,000 का अमाउंट पे करना होता है सिक्योरिटी मनी के तौर पे। ये पेमेंट आपको वापस आ जाती है, लेकिन कब आती है, जब आपका जो है एडमिशन हो जाता है या फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो यह अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। उसी अकाउंट में रिफंड आता है जिस अकाउंट से आपका पेमेंट हुआ रहता है। जब आपका सिक्योरिटी अमाउंट पे हो जाती है देन आपके पास 3 चीजें आपको मिलती है। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जब आपका सिक्योरिटी मनी पेमेंट हो जाएगा तो आपको 3 चीजें मिलती है, एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप, ठीक है, तीसरा आपको मिलता है सिक्योरिटी मनी पेमेंट स्लिप, ठीक है, सिक्योरिटी मनी पेमेंट स्लिप। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलती है कब, जब आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो जाता है और सिक्योरिटी मनी पेमेंट हो जाती है तब। इस तीनों डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको रखना होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप काउंसलिंग में
जाओगे लखनऊ में तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं बताऊंगा अभी कब जाना है आपको, ठीक है। जब आपका पेमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी मनी पेमेंट हो जाती है, तो आपको क्या होता है, स्टेट मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना होता है। स्टेट मेरिट लिस्ट निकलती है उत्तर प्रदेश के साइड से, जिसमें आप जो है चेक कर सकते हो कि आपका कितना रैंक है, जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उसमें आपका क्या रैंकिंग है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका नाम कब आएगा, जब आपकी सारी प्रक्रिया जो है अच्छे से कंप्लीट की गई होगी, तभी आपका नाम जो है स्टेट मेरिट लिस्ट में आती है। अगर आपका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आ जाता है, देन आपके पास नया इंटरफेस का ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का, ठीक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रक्रिया। इसमें क्या करना होता है, कॉलेज की चॉइस करनी होती है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन कौन से कॉलेज को आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हो। अगर आपको सारे कॉलेजेस का आइडिया है, बहुत अच्छे से आइडिया है, तो आप खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बना लो। अदरवाइज अगर आपको एक्सपर्ट की इसमें गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपका काउंसलिंग कराते हैं। इसमें आपका सारी चीजें कॉलेज सिलेक्शन से लेकर आपका एडमिशन प्रोसेस तक हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं। और जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना, आपका सिक्योरिटी आपके अकाउंट से करना, एंड कॉलेज को सेलेक्ट करना, सबसे मेन चीज होती है कॉलेज सिलेक्शन। आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में कौन सी कॉलेजेज अच्छी हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग एक प्रोफाइल बनाते हैं, उस प्रोफाइल में जो है आपके रैंक और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेज जो है आपको आपके स्कोर और रैंक और आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपका बजट और आपका लोकेशन का प्रेफरेंस, की सारी चीजों को आपसे जानकारी ली जाती है कि आपको कहाँ जाना है, किस स्टेट में कराना है, कौन कौन सी आपकी कितनी आपकी बजट है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपसे लेकर देन आपका प्रोफाइल बनता है। और प्रोफाइल बनाने के बाद जो है हम लोग कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हैं, एंड देन आपका एक बहुत ही शानदार हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कराने के बाद आपको प्रॉपर जो है आपको सीट एलोकेट कराते हैं। जो हम लोग शॉर्टलिस्ट कर दे कॉलेज की, कॉलेज आपको मिलेगा तो वो कॉलेज आपको 110% मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करने के बाद कॉलेजेस की जो है शॉर्टलिस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर टीम है, हमारी प्रॉपर टीम वर्क करती है, ठीक है। किसी अकेले बंदे से नहीं हो सकता है सारी चीजें। पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग सेशन का भी प्रोग्राम हम लोग का चलता है, तो उसमें जो है हर एक बच्चे को एक काउंसलर अलॉट होता है जो कि उसको सारे गाइडेंस देता है कि कैसे आपको कौन सा कॉलेज लेना है, क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, सारे स्टेप में आपको हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जब हो जाती है, देन चॉइस लॉकिंग बहुत जरूरी होता है उत्तर प्रदेश में। अगर आपने चॉइस लॉकिंग नहीं किया तो आपको कॉलेज जो है कोई भी अलॉट नहीं होगा। देन सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज मिला भी है या नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट होता है, देन यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो फिर आप इस ग्राफ को फॉलो करिए। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, देन आप काउंसलिंग में उस राउंड से आप बाहर हो जाते हो। उस राउंड में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होता है, आपको सेकेंड राउंड में मौका दिया जाता है। सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करिए। जब अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक नियम होता है कि आपको अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सही है या नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है,
तो उसके लिए आपको जाना होता है लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में NHMC नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाती है देन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलती है। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, आपको क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि नोडल सेंटर में जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए। इसको डाउनलोड करिए एंड देन आपको समय दिया जाता है 4 से 5 दिन का, कि इस 4 से 5 दिन में आपको कॉलेज में जाकर आपको अपना एडमिशन लेना है कॉलेज की फीस सबमिट करके। कॉलेज में एडमिशन कैसे होती है, उसका 2 प्रक्रिया होता है, 2 स्टेप होते हैं एक्चुअली। उसका पहला स्टेप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए, और दूसरा स्टेप आपका जो फीस होता है वो फीस आपको पे करना होता है कॉलेज को। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को फॉलो करके आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में। अब आपका जो है एडमिशन हो गया कॉलेज में, लेकिन अब जब आप कॉलेज गए तो कॉलेज आपको पसंद ही नहीं है, तो क्या करें भैया? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेडेशन क्या होता है? अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज पसंद नहीं आया है उसको आप अपने पास रख के, यानी कि जब आप एडमिशन ले लिए तो वो आपका सीट रिजर्व है। ठीक है, क्या है वो सीट? आपके लिए रिजर्व है, लेकिन आप चाहते हो कि उसको रिजर्व करके और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें ताकि उससे बेहतर कॉलेज आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको विलिंगनेस सबमिट करना होता है। अगर आप विलिंगनेस डालते हो कि मैं इच्छुक हूं सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए, बट मैं चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट राउंड का सीट जो है वह कैंसिल ना हो, तो ऐसी प्रक्रिया है, इसको फॉलो करके आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने विलिंगनेस डाल दिया और आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपका जो पुराना कॉलेज था वही आपके पास रहता है, उसमें आपका एडमिशन काउंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया तो पुराना कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था वो इंस्टेंट कैंसिल हो जाता है और आपको नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, जिस स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया रहता है उसको दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन हाँ यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो आप जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए आप भी एलिजिबल थे पार्टिसिपेट करने के लिए, विनिंग लिस्ट डालने के लिए। अपग्रेडेशन के प्रोसेस में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और आपने अपग्रेडेशन डाला है और अपग्रेडेशन के बाद आपको अगर सीट मिल जाती है तो फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए लखनऊ जाना होता है नोडल सेंटर पे। यहाँ जिसको कॉलेज नहीं मिला था, अपग्रेडेशन में अप्लाई किया जो बच्चा, उसको कॉलेज अगर वेरिफिकेशन के दौरान मिल जाता है, अपग्रेडेशन के दौरान मिल जाता है, तो वह बच्चा अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा लखनऊ नोडल सेंटर पे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अपना जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो भी उसको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके और जो भी कॉलेज का फीस है उस फीस को पे करके बच्चा जो है वहां पे एडमिशन ले सकता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। देखो प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जानकारी है, अगर आप रिपीटर हो, पहले ऑलरेडी काउंसलिंग करा चुके हो, ठीक है, आपको काउंसलिंग कराने का सारी प्रक्रिया आपको पता है, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पता है, तो फिर आप खुद से काउंसलिंग कराओ। अदरवाइज आप लो एक एक्सपर्ट का हेल्प। क्यों? क्योंकि एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि काउंसलिंग में क्या क्या मिस्टेक होती है और कहाँ कहाँ जो है चीजें बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो कि उससे आप बच सकते हो। ठीक है।